हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है माई स्कूल लव, जिसको लिखा है राजनंदनी जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, ये हमारे लिए एक नई कहानी है। ये कहानी उसी एप्लीकेशन से है जिस एप्लीकेशन में अभी सारी कहानियाँ बता रहा था। और मैं बीच में दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा चैनल बंद हो जाने की वजह से मैं अब अपने नए चैनल पे लेके आ रहा हूँ। मेरे 2 चैनल आपके सामने आ जाएँगे, एक एचएमएस अंसारी, एक लव यू अंसारी, जो जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। ये कहानी लव यू अंसारी के लिए ही होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा लव यू अंसारी या एचएमएस जिसमें भी बेस्ट होगा, मैं उसमें ये पब्लिश करूँगा। इस कहानी का जितना भी 30 से 40% हिस्सा होगा, अगर इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होती है, तो इन्हीं को मिलेगा। राजनंदी राजनंदनी जी ने को अगर मेरा चैनल ब्लॉक हो जाता है उससे पहले, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी का सारांश पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या चीज़ है। ये कहानी है सायरा गर्ग और ईशान मित्तल की। सायरा की वजह से उसके पिता को अपना ट्रांसफ़र देहरादून में करवाना पड़ा था। नई जगह आ जाने के बाद सायरा ने अपने नए स्कूल में जैसे ही पहला कदम रखा, वो स्कूल के टॉपर और बेहद चार्मिंग लड़के ईशान मित्तल से जा टकराई। सायरा को ईशान से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था, मगर जो दुनिया की आंखों में सितारा है, क्या वो कभी सायरा से प्यार कर पाएगा? कौन है ईशान मित्तल और क्या है उसकी ज़िंदगी के अनजाने पहलू? और आखिर सायरा की वजह से ऐसा क्या हुआ था कि उसके पिता ने अपना ट्रांसफ़र करवाना ही पड़ गया? जानने के लिए सुनते रहिए माई स्कूल लव, जिसको लिखा है राज नंदिनी जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, सारांश ये रहा। अब हम देखते हैं कहानी का पहला भाग और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सायरा के पिता अपना ट्रांसफ़र देहरादून में करवा लिए। बस सायरा की वजह से नए जगह आ जाने के बाद नए स्कूल में सायरा का एडमिशन हो गया। फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए सायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी। पहला दिन स्कूल का, सायरा जैसे ही स्कूल के अंदर गई, उसके सामने चार्मिंग लड़का आके खड़ा हो गया। सायरा उसे देखते ही रह गई, तो लड़का उसके साइड होके वहाँ से चला गया। सायरा को उस लड़के से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। ईशान स्कूल का टॉपर था, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी था। उससे स्कूल के आधे से ज़्यादा लड़कियां प्रपोज़ कर चुकी थीं, पर वो सबको रिजेक्ट कर देता हमेशा की तरह। क्यों? कि सायरा के पिता सायरा की वजह से देहरादून ट्रांसफ़र हो गए थे। क्या होगा जब अपने दिल की बात ईशान बता पाएगी? क्या वो रिजेक्ट कर देगा? कहानी की शुरुआत। सायरा की उम्र अभी सिर्फ 14 साल का था। वो अभी भी 9 वो अभी भी 9 साल की 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। सायरा की उम्र सिर्फ अभी 14 साल की थी और वो अभी सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ रही थी कि तभी उसके साथ ऐसा कुछ चला, जिसके कारण उसके पिता को अपना ट्रांसफ़र देहरादून में करवाना पड़ा। उसके पिता सायरा के स्कूल जाकर सब कुछ बताकर सायरा का स्कूल ट्रांसफ़र लेटर बनवाकर देहरादून के स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिया। कल देहरादून के लिए पूरे परिवार को निकलना था। पूरा परिवार में सिर्फ सायरा, उसका छोटा भाई और उसके माता-पिता थे। रात का वक़्त, सायरा का कमरा। सायरा अपने नए डायरी को लेकर रोती हुई अपनी सारी बातें लिखना शुरू कर दी। फिर डायरी के कुछ पन्नों को फाड़ कर छोटे-छोटे टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक कर, अपना पैकिंग कर, अपने आँसू पोंछ कर, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर बाहर खाना खाने चली गई। घर में सब लोग कुछ नॉर्मल था, पर सिर्फ़ ऊपर से सब कुछ दिल में तूफ़ान मचा हुआ था। पर उसके माता-पिता ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जिससे सायरा को बहुत बुरा लग रहा था, या उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुबह का वक़्त, सायरा अपने आराम से बिस्तर पे सो रही थी, तभी उसकी माँ सोनिया गर्ग चिल्लाते हुए बोली, "उठ जाओ सायरा, देहरादून के लिए हमें अभी निकलना होगा।" देहरादून का नाम सुनते ही सायरा की नींद खुल गई। वो जल्दी से उठ के वॉशरूम में नहा धोकर सिंपल सा टी-शर्ट और पैजामा पहन ली, ताकि ट्रेन में सफ़र करते वक़्त उसके कपड़े में कोई परेशानी ना हो। सायरा रात में ही पूरी पैकिंग कर चुकी थी, तो वो रेडी हो गई देहरादून जाने के लिए। सभी अपनी ट्रॉली को लेके बाहर आ गए थे। सायरा को अब तक बाहर ना आता देख सोनिया चिंता में चिल्लाई, "सायरा बेटा, सायरा!" अपनी माँ की आवाज़ सुनकर सायरा अपने कमरे से देख कर बोली, "आई मिस यू मेरी जान।" सायरा को अपने कमरे को बहुत प्यार था, क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके घर आया जाया करते थे। फिर सायरा अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया करती थी, पर अब उसका कमरा, उसके दोस्त सभी उससे दूर होने वाले थे। ये सोच के सायरा बहुत उदास हो गई थी।
सारा अब भी बाहर नहीं आई तो सोनिया फिर से चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसके पति करण गर्ग सोनिया को शांत करते हुए बोल पड़ा। सानिया सोनिया, तुम्हें पता है ही सायरा को अपने कमरे इस जगह से कितना प्यार है, उसे कुछ वक्त दो, वो आ जाएगी। सोनिया को पता था कि पर ट्रेन तो सायरा के हिसाब से चलने वाली नहीं है और अभी इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बस देहरादून जाना है, और अगर ट्रेन छूट गई तो इस बात में सोनिया बहुत परेशान थी कि ट्रेन मिस ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि थोड़ी से भी अब देरी हो। सोनिया के चिंता से भरे चेहरे को देखने के कारण बोला, अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो, ट्रेन मिस नहीं होगी और सब अच्छे से हो जाएगा। अपने कमरे को बाय बोल के सायरा बाहर आई। सोनिया सायरा को गुस्से से देख रही थी तो सायरा अपने पिता की तरफ आंखों से कह रही थी, पापा मम्मी के गुस्से को शांत करवा दीजिए प्लीज़। सोनिया सायरा को कुछ बोल ही नहीं पाई, इसलिए इस कारण अपनी भी सोनिया सायरा को कुछ बोले नहीं, इसलिए करण अपनी बीवी के कंधे पे पकड़ के बोला, चल चलो जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। सायरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए कार के अंदर आकर बैठ गई। करण ने दो गाड़ी बुक की थी, एक जिसमें सामान जा सके, दूसरा जिसमें चाहे आ सके। जैसे जैसे रास्ता पार हो रहा था वैसे वैसे सायरा उदास होती जा रही थी। सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बचे हुए थे। सायरा अपने परिवार के साथ ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सायरा से मिलने स्टेशन आ गए और अपने दोस्त को देख के सायरा बहुत खुश हो गई। नेहा सायरा के लिए एक सुंदर सा फ़ोटो फ्रेम लाई जिसमें सभी दोस्तों के साथ तस्वीर लगी हुई थी। सायरा फ़ोटो फ्रेम को देख के बहुत खुश हुई और नेहा को गले लगाते हुए बोली, थैंक्स यार। जब सायरा नेहा को से दूर हुई तो करण रिवांस भी सायरा के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो दे दिए। सायरा अपने दोस्तों के गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आई मिस यू गाइस, काश तुम सब भी हमारे साथ चल सकते। इतना बोल सायरा रोने लगी तो उसके तीनों दोस्त उसके गले लगा के बोले, रो मत सायरा, हम सब तुझे रोज़ कॉल करेंगे पक्का। सायरा आगे कुछ बोल पाती कि ट्रेन आ गई। उसने अपने दोस्तों से बाय बोला और ट्रेन के अंदर जाना पड़ा। ट्रेन में सायरा उदास होकर बैठी थी, तभी उसके पिता उसके सर पे हाथ रखते बोले, बेटा एक न एक दिन सब कुछ छूट ही जाता है। सायरा अपने पिता को देख मासूमियत से पूछी, क्यों पापा? कारण के करण के चेहरे पे भी उदासी थी, पर वो अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान के साथ बोले, ताकि हमारी लाइफ में कुछ नया हो सके। और देखना मेरी परी, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है और तुम बहुत कुछ नया का एक्सपीरियंस करोगी। सारा अब ये भी एक संतुष्ट नहीं हुई थी, पर अपने दिल को बस समझाने लगी थी। सोनिया करण को अपनी बेटी की का बहुत चिंता होने लगा था। सोनिया करण को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। जब कार्तिक ने देखा किसी को भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो गुस्से से बोला, मम्मी पापा आप दोनों बस दीदी के बारे में क्यों सोचते हो, मैं भी तो अपने दोस्तों को छोड़ के आ रहा हूँ। कार्तिक की बातों को सभी हंसने लगे। सायरा अपने भाई के माथे मारते हुए बोली, तेरा कौन दोस्त तुझे गिफ्ट देगा, बता जो तुझे मिस करेगा अपने दोस्त को। कार्तिक सोचते हुए बोला, तो क्या हुआ, फिर भी मैं अपने दोस्तों को मिस करूँगा। सायरा फिर अपने भाई के माथे पे ज़ोर से मारते हुए बोली तो कार्तिक रोते हुए बोला, देखो ना मम्मी दीदी मुझे मारती रहती है। सोनिया सायरा को झूठा गुस्सा दिखाते हुए डांटते हुए बोली, सायरा अपने छोटे भाई को मारा नहीं जाता, सॉरी बोलो। सायरा अपना मुंह बनाते हुए अपने भाई को गुस्से से घूरते हुए चिढ़ा के बोली, सॉरी लड्डू। जब कार्तिक को सायरा उसके पेट नेम से चिढ़ाते हुए बोली तो कार्तिक रोते हुए कंप्लेंट करने लगा, तो सायरा उसको अब डांट ना पड़ने पड़े इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। तो सोनिया उससे कुछ बोल पाती इससे पहले ही करण सोनिया को कुछ बोलने से रोक दिया। यही तो कुछ वक्त है जो सायरा मुस्कुरा रही है। सोनिया करण को अपने उदास चेहरे से देखी तो करण उसके कंधे पे हाथ रख के उसके कान में धीरे से बोला, सब ठीक होगा, हम जैसे रहते आए हैं हमेशा वैसे ही रहते आएंगे। करण की बातों को सुन सोनिया को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। वो भी करण के कंधे पे अपना सर रखे अपनी आंखें बंद कर लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।